राजीव युवा विकासम जो यूथ को लोन्स देने की बात तेलंगाना गवर्नमेंट ने की थी, तो उसमें राजीव युवा विकासम स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए गए। तो कई नौजवानों ने उसमें अप्लाई किया। तो देखिए, उसमें एक्चुअली ऑनलाइन 1,04,000 के करीब ऑनलाइन एप्लीकेशन आए और पेपर मतलब बाई हैंड भी 26,900 आए। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के यहाँ 63,000 आए एप्लीकेशन जो सबमिट हुए हैं। उसी तरह बीसी कॉरपोरेशन में 34,000, एससी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 26,260 एप्लीकेशन आए, एसटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 3,245 आए। तो राजीव युवा विकासम एक स्कीम जिसपे नौजवानों की एक आस जुड़ी थी, एक होप थी कि भाई उनको लोन मिलेगा। गवर्नमेंट ने रिबेट देने का बात कही थी तेलंगाना की हुकूमत ने। तो एक्चुअली मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि जो है इसमें पहले तो गवर्नमेंट डेफिसिट में है, यानी गवर्नमेंट तेलंगाना जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चल रही है। यानी देखिए, अब ये जो स्कीम थी इसको फाइनली कलेक्टर के यहाँ से जो है फाइनलाइज होना था, जो नौजवानों को जो पैसा देना है, ये है वो है, बहरहाल जो भी। तो अब इसमें हुआ ये कि आपको एक बात जल्दी से मैं बता दूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट जैसा कि अब इनकम फाइनेंशियल डेफिसिट जो चल रहा है अभी के लिए, तो इनकम 16,000 करोड़ और खर्चा 25,000 करोड़ का तेलंगाना में चल रहा है गवर्नमेंट का। तो लगभग 9,000 करोड़ लॉस में तेलंगाना गवर्नमेंट जा रही है। तो आपको बताऊं कि राजीव युवा विकासम को लेकर मैंने आरटीआई फाइल की थी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत राजीव युवा विकासम की जानकारी मैंने ली है। तो इसमें तेलंगाना हुकूमत ने मुझको जवाब दिया है आरटीआई के तहत। तो बात यह है कि मैंने 10 सवाल राजीव युवा विकासम को लेकर मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 सवाल मैंने किए थे कि स्कीम का प्रोग्रेस क्या है। और आई आस्क्ड द गवर्नमेंट द टोटल बजट, कितना बजट आपने रखा है। तो गवर्नमेंट ने बताया था कि 756 करोड़ का इसमें बजट रखा है। बजट स्पेंड बाई माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, इम्प्लीमेंटेशन अभी स्कीम चल रही है बोल के गवर्नमेंट ने जवाब दिया है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने एप्लीकेशन आए हैं मैंने गवर्नमेंट को आरटीआई के तहत पूछा है। तो तेलंगाना ने बताया है कि 2,11,861 2,11,863 एप्लीकेशंस पूरे तेलंगाना से राजीव युवा विकासम स्कीम में, लोन स्कीम में जो यूथ को देने की बात कही थी, उसमें आए थे। उसी तरह मैंने सवाल बढ़ाते गया और उसमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इज अंडर प्रोसेस मुझको बताते गए। तो क्योंकि ओल्ड सिटी हमारी कर्म भूमि है, हम ओल्ड सिटी के लिए काम करते हैं, तो ओल्ड सिटी को लेकर मैंने खास करके बहादुरपुरा, चार मीनार और सैदाबाद मंडल की जानकारी मांगी है कि बहादुरपुरा, सैदाबाद और चार मीनार मंडल में कितने नौजवानों ने, कितने यूथ ने अप्लाई किया राजीव युवा विकासम में और उनका प्रोसेस क्या जा रहा है। तो मुझको आरटीआई के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये बताया है कि द स्कीम इज अंडर प्रोसेस। और कौन से बैंक इसको फंड कर रहे हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंक्स फंड कर रहे हैं बोल के तेलंगाना गवर्नमेंट ने मुझको आरटीआई के तहत बताया है। और उसके बाद में मैंने जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी चार मीनार, सैदाबाद, बहादुरपुरा मंडल की राजीव युवा विकासम में, तो गवर्नमेंट ने मुझको एक ऑफिसर का नंबर आरटीआई में दिया है। तो वो आरटीआई में जो नंबर गवर्नमेंट ने मुझको दिया, मैंने उस ऑफिसर से बात की फ़ोन पर, उन्होंने मुझसे बात की
तो राजीव युवा विकासम के डिटेल्स मैंने उस ऑफिसर से पूछे हैं। तो आपको ये बता दूं कि राजीव युवा विकासम को होल्ड पर रखा गया है। राजीव युवा विकासम में नॉट इवन अ सिंगल एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसेस्ड। एक भी एप्लीकेशन पर लोन फॉरवर्ड नहीं हुआ है। उस ऑफिसर ने मुझको बता दिया है साफ तौर पर कि भाई गवर्नमेंट, मैं ऑफिसर का नाम नहीं ले सकता आपको, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जैसा बता दिया कि गवर्नमेंट डेफिसिट में है। वो सबको पता है, आपको भी पता होगा। 9,000 करोड़ का लॉस चल रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। तो राजीव युवा विकासम जो स्कीम है उसमें एप्लीकेशंस जो आए थे 2 लाख के ऊपर आए थे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उसमें नॉट इवन अ सिंगल एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसेस्ड। अभी आपको ये भी बता दूं कि अभी डीए अलाउंस देना है। सरकारी यूनियनों ने हड़ताल की बात कही और आपके राइतू बंधु में पैसा जाना है। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल राजीव युवा विकासम स्कीम को होल्ड पर रख दिया है और एक भी एप्लीकेशन उसमें फॉरवर्ड नहीं हुआ है, लोन नहीं दिया गया है। उसी तरह ओल्ड सिटी के चारमीनार, सैदाबाद और बहादुरपुरा मंडल के भी कई बच्चों ने फॉर्म डाले थे राजीव युवा विकासम में। तो उसमें ये था कि आपको पता तो इतना तो पता होगा कि 50,000 से लेकर 4 लाख तक लोन देने की बात कही थी। उसमें फिर सब्सिडी रिबेट की बात कही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजीव युवा विकासम स्कीम को होल्ड पर डाल दिया गया है। आरटीआई की जानकारी मैं आपको की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं।